अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुश्तमिल होता है गोल्ड लीफ पे। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मुश्तमिल होता है जो कि गोल्ड लीफ पे, यानी सोने के औराक, सोने के वर्क थिन से होते हैं, पतले से बारीक से इसके अंदर होंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर। अब इलेक्ट्रोस्कोप मुश्तमिल होता है एक ब्रास की डिस्क पे। सबसे पहले ब्रास की डिस्क आ गई, ब्रास, फिर ये ब्रास रोड के साथ अटैच होती है डिस्क, यूँ, ये ब्रास रोड ही है। ब्रास रोड के साथ इधर ये गोल्ड लीफ लगे होते हैं, सोने के वर्क। गोल्ड लीफ लगे होंगे और इसको एक जार के अंदर रखा जाता है, यूं। अब यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल लगी होती है। एल्युमिनियम फॉइल को कॉपर वायर के साथ ज़मीन के साथ जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बच सकें फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा? एक डिस्क होगी ब्रास की और ब्रास रोड के साथ ही अटैच होगी। इस ब्रास रोड के इधर एंड पे दो गोल्ड लीफ लगे होंगे, सोने के दो वर्क जो कि थिन होंगे। इसको एक जार के अंदर रख दिया जाएगा और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लगी होगी जो कि कॉपर वायर के साथ फिक्स होगी, ज़मीन के साथ ग्राउंड हो जाएगी कि बच सकें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ताकि यहाँ से जो है अगर हुए चार्जेस तो फ्लो कर जाएं, इसको डिस्टर्ब ना करें, फ्लो कर जाए यहाँ से ही अर्थ में, इसलिए ये लगाई जाएगी। इलेक्ट्रोस्कोप को मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनमें से सबसे पहले मकसद की अगर बात करें, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि कोई बॉडी है उसके ऊपर हमने देखना कि कोई चार्ज है या नहीं, इसके लिए भी इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्कोप मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है। पहला मकसद ये होगा कि कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, ये देखने के लिए भी इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होता है। ये ब्रास का है डिस्क, ब्रास डिस्क, और ये ब्रास रोड है, ब्रास रोड, गोल्ड फॉइल, बल्कि गोल्ड लीफ, ये एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल, जिसको कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के साथ। अब हमने देखना है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। एक मैं बॉडी लेके आया इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब। इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। मैं एक बॉडी लेके आया इस अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के करीब, तो इसके ये जो वर्क थे गोल्ड लीफ, इनमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं आई, यानी जैसे थे वैसे ही रहे। मैं एक बॉडी इसके करीब लेके गया इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के करीब, तो देखा गया कि इनमें कोई भी हरकत नहीं हुई। ये जो गोल्ड लीफ हैं जैसे थे वैसे ही रहे। इसका मतलब जो मैं ऑब्जेक्ट, जो बॉडी लेके गया हूँ इधर, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, हैविंग नो चार्ज। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जो मैं बॉडी इसके पास लेके गया हूँ इधर डाइवर्जेंस इंक्रीज नहीं हुई, जैसे थे वैसे ही रहा। पहले जैसे दोनों लीव्स थे वैसे ही रहे, इनमें डाइवर्जेंस इंक्रीज नहीं हुई, यानी अपनी जगह से पीछे नहीं हटे, आगे पीछे नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही रहे। तो रोड जो लेके गया हूँ, जो बॉडी ऑब्जेक्ट लेके गया हूँ, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब पहला केस ये हो गया। अब एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव,
पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। लेट किया कि एक रोड में लेके गया, बॉडी लेके गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यह इलेक्ट्रोस्कोप है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को करीब लेके गया। अच्छा जी, अब मैं इस रोड को, जो कि नेगेटिवली चार्ज रोड था, इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके गया। तो बाय ये कौन सा फेनोमिना यहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब मैं नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास लेके आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर इसके अपोजिट चार्ज आएगा। वो कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। अब इधर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और यूं इनके दरमियान डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। पहले ये दोनों यूं थे, मिले हुए थे। जब एक बॉडी लेके गया, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो ये पहला लीफ है, ये दूसरा लीफ, दोनों रेस्ट में है, यूं मिले हुए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जो बॉडी लेके गया था न्यूट्रल थी, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, वैसे ही रहे। लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज रोड लेके गया तो इधर इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और डाइवर्जेंस बढ़ गई। इसका मतलब जो बॉडी लेके गया हूँ, इधर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। यूं ये यूज़ होता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि चार्ज की मौजूदगी का पता बताता है। और वाकई ये नेगेटिवली चार्ज था, तो देखा गया कि इधर लीव्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया और डाइवर्जेंस बढ़ गई। जब डाइवर्जेंस बढ़ गई नेगेटिव चार्ज आते हुए, तो ये वाकई नेगेटिव चार्ज था, कन्फर्मेशन हो गई। तो ये यूज़ होता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की मौजूदगी का बताता है, वाकई बताया। और ये जो डाइवर्जेंस है कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ज़्यादा है या कम है। अगर यहाँ पे जो रोड लेके गए उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज था तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो डाइवर्जेंस भी कम होगी। पहला जो पॉइंट था वो देखा गया, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। दूसरा है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे, किस मेथड से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाले मेथड से। यूं हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे। लेट किया कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। मैं एक चार्ज्ड बॉडी लेके आया इसके करीब, लेट किया पॉजिटिव भी लेके जा सकता हूँ, नेगेटिव भी। मैंने लेट किया कि एक मैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके डिस्क के करीब लेके गया। जब मैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इसकी डिस्क के करीब लेके गया तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेफिनेटली अपोजिट चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज़ करते हुए इसको चार्ज करना है। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके लीव्स जो होंगे ये वाले गोल्ड लीव, इनके ऊपर इसके अपोजिट चार्ज आएगा, और वो कौन सा है?
नेगेटिव चार्ज, तो यूं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके लीव्स के ऊपर नेगेटिवली रोड करीब लेके गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया डिस्क के ऊपर। ये ब्रास रोड है, ब्रास रोड में से इधर ये जो दो लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया इन दोनों के ऊपर। यूं ये सारा प्रोसेस करने के बाद इस रोड को इधर ही रखा, यहाँ से मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर के साथ इसको ग्राउंड कर दिया, ज़मीन के साथ ग्राउंड कर दिया कंडक्टिंग वायर के साथ। जब कंडक्टिंग वायर के साथ मैंने यूं ग्राउंड कर दिया इसे, तो यहाँ से नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वो फ्लो करेंगे, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे ज़मीन की तरफ, और ज़मीन एक अच्छी अब्जॉर्बर है, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएंगे, इधर फिर कौन सा चार्ज रह जाएगा, जस्ट पॉजिटिव चार्ज। पहले न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप थी, कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज थी। मैं एक नेगेटिवली चार्ज रोड इसके करीब लेके गया बॉडी को, जब करीब लेके गया डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से इस डिस्क को यहाँ से ब्रास रोड को कनेक्ट कर दिया, यूं ग्राउंड कर दिया, ज़मीन के अंदर लगा दी उस वायर को। यूं नेगेटिव चार्जेस जो हैं ट्रांसफ़र कर जाएंगे यहाँ से। जब नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र कर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। अब सारी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस तो फ्लो कर गए, सारी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यूँ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर गए। इस रोड को भी इधर ही रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, रोड को इधर ही रहने दिया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वायर को जिसे मैंने ज़मीन के साथ लगाया था, रिमूव कर दिया, नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर गए। अब जस्ट सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया, इसको इधर ही रहने दिया। अगले स्टेप में मैंने इसको यहाँ से उठाया, दूर ले गया कहीं। जब दूर ले गया तो इसके ऊपर यूँ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गई, और कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे भी लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी ये वाला जो है डिस्क, ब्रेस डिस्क, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। यूँ हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया। किस तरह, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नेगेटिव रोड को करीब लेके गया। जब नेगेटिव रोड को करीब लेके गया, डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसके जो दो लीव्स थे, गोल्ड लीफ, उनके ऊपर चार्ज कौन सा, इसके अपोजिट नेगेटिव आ गया। फिर मैंने एक कंडक्टिंग वायर से ग्राउंड कर दिया, जो नेगेटिव चार्जेस थे फ्लो कर गए, पॉजिटिव चार्जेस बच गए। फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद रोड को वहाँ से उठाया और दूर कहीं ले गया, इसके ऊपर जस्ट पॉजिटिव चार्ज रह गए। जब पॉजिटिव चार्जेस इस सारी के ऊपर रह गए, तो यूँ ये वाली जो इलेक्ट्रोस्कोप थी, इसको चार्ज कर दिया गया बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसी तरह सेम पैटर्न पे हम इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। वो किस तरह, जब एक रोड दूसरे वाला लेके आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए थे, वो पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए, तो इसको यूँ हम नेगेटिव चार्ज कर देंगे इस इलेक्ट्रोस्कोप को। अब इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का एक और मेथड है। ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। वो जो दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोस्कोप को दो तरीक़ों से हम चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड बात कर चुके, आगे वाला कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से किस तरह इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज करेंगे कि एक रोड जिसके ऊपर लेट किया नेगेटिव चार्ज है, वो लेके आए हम, नेगेटिवली चार्ज रोड, उसको लेके आए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ लगा देना। उसको जब साथ लगा देना, उसके साथ मिल जाना, तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस रोड से ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के ऊपर, और इसी तरह सारी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सारी डिस्क जो होगी। और फिर डिस्क के बाद रोड ब्रास का, और फिर जो यूज़ कर रहे हैं हम लीव्स, गोल्ड लीफ, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यूँ हम इलेक्ट्रोस्कोप को बाय कंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। ये था जिसमें हमने डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज किया, और चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और एक और मैंने मेथड बता दिया, वो कंडक्शन मेथड है। यूँ हम चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को इन तरीक़ों से। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।